नमस्कार, एसएस सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं आपको सिद्धपीठ सालासर धाम के मानसिंह का धर्मशाला का दृश्य दिखा रहा हूं। आज सालासर के महान समाजसेवी हनुमान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सरपंच स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की प्रथम पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर एक सड़क का नाम उनके नाम से किया जा रहा है, यानी सड़क का नामकरण लोकार्पण किया जा रहा है। संत रतिनाथ जी महाराज के पावन सन्निधि में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहने वाले हैं। आइए सिद्धपीठ सालासर धाम से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इस समय आप स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के दर्शन कर रहे हैं, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप महान समाजसेवी पूर्व सरपंच और सालासर मंदिर के पुजारी रहे हैं। आपकी व्यवहार कुशलता के कारण आपकी पूरे जिले में एक अलग पहचान थी। 1 वर्ष पूर्व आपका देवलोक गमन हुआ। आज प्रथम पुण्यतिथि पर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। स्मरणांजलि सभा का आयोजन रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास बोर्ड व ग्राम पंचायत सालासर द्वारा किया जा रहा है। पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल स्वरांजलि सभा में पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। डॉक्टर विजयराज जी शर्मा साहब, बुद्धि प्रकाश जी सोनी, वैद्य भंवरलाल जी शर्मा साहब, आप सभी से आग्रह है कि आप आज के इस कार्यक्रम में पधारें। हमारी निकटवर्ती ग्राम पंचायतों से पधारे सभी सरपंच गणों का भी आज के इस कार्यक्रम में मैं अभिवादन करता हूँ। रतनलाल जी ढाका, गुलाराम जी सरवण जी धूलिया, रघुनाथ जी धूलिया, श्रीमान नंदन जी पंडित, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपका अभिनंदन, स्वागत। एक शॉर्ट कॉल पर आप लोग इकट्ठे हुए, यह कार्यक्रम प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए आपका पुण्य धन्यवाद। देवकी जी के बारे में आप सभी मेरे से ज़्यादा परिचित हैं। मेरा तो वो अनुज था, सखा था। ऐसे अंतरंग संबंध थे। जब मैं 6ठी क्लास से 8वीं तक यहाँ पढ़ने के लिए आता था तो इनके घर पे ही हमारे बैग रखे जाते थे और रखने में भी कभी उन बैग्स को कोई भी बच्चा, ये राजा राम जी हैं, महेश हैं, बिहारी हैं, ये सब छोटे थे, इनमें से किसी को अनुमति नहीं थी कि उन बैग को कोई टच कर ले। अंतरंग भाव इतने थे कि उनके बारे में शब्द ही कम पड़ते हैं। वैसे ये सालासर धार्मिक स्थल है, इसमें जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही दिव्य है, लेकिन इन सब से ये अलग देवकी जी थे। मैं उनको पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शब्दों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करूंगा पुजारी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके आदरणीय मांगेलाल जी पुजारी को कि वे आएं। जी पुजारी की प्रथम पुण्यतिथि मार्ग नामांकन और श्रद्धांजलि सभा में आप सब लोग आया, मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करूं कि एक बहुत थोड़े समय में और इतनी संख्या में लोग आया हो, आपको समय निकाले, मैं आप सभी लोगों ने प्रणाम करूं। आज को दिन देवकी भाई जी के लिए मैं कहीं कहूँ आपने कि जिस सोच कभी होठों पे मुस्कान आती थी, आज उनकी याद आने पर आंखों में नमी आ जाती है। आज अपने सब मिल करके उनको याद कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बहुत छोटी सी बताऊं कि आज के 26 साल पहले सूरदाराम जी यहाँ बैठे हैं। महावीर जी कोई कारणवश उनको यहाँ उपस्थिति नहीं हो सकी कि मैं घर पे सो रहा था तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला करके कहा कि भैया तेरे को आज सरपंच की जो है निर्विरोध वगैरह ये सब हो गए, तेरे को पंच की शपथ लेनी है। आज के करीबन 31-95 की बात है। उस दिन से देवकी भाई जी के साथ में मैं उन लोगों का आभारी हूँ
कि एक ऐसे शख्स के साथ में काम करने का मेरे को मौका मिला, तब से लेकर के आज करीबन 12 महीने तो हो ही गए, लेकिन 26 साल तक मैंने देवकी भाई जी के साथ में काम किया। और वो मेरे को बार बार कहते थे कि भैया, आदमी की लंबाई की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, आदमी की गहराई की वैल्यू है। आदमी को हमेशा गहरा बनना चाहिए। नाना प्रकार के 25-26 साल के साथ में मैंने उनके वो अनुभव लिया, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि कितनी जल्दी चले जाते हैं दूर वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। ये मेरी मन की भाव भी है और सच्चाई भी है कि तुमसे बिछड़ने का गम ताउम्र रुलाएगा, मगर तेरे साथ गुजरा वक्त सुकून भी पहुंचाएगा। देवकी भाई जी ने जिस तरीके से पुजारी परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ाया, किसी कितने संकट में वो कभी डरते नहीं थे। वो एक ही बात कहते, ये काम होगा, ये काम जरूर होगा। डर नाम की उनके कोई चीज़ नहीं थी। साथ में गांव के विकास के लिए भी उन्होंने तत्पर रहा, जिले में भी खूब अच्छा विकास किया। अब उनके बारे में मैं जितना बताऊं वो थोड़ा है। और मेरे कहने का मतलब है, मैं उस परिवार से हूँ, मैं पुजारी परिवार से हूँ, और मैं उनकी अगर प्रशंसा करूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि काफ़ी वक्ता लोग हैं। इधर विधायक जी आए हैं, इधर पूर्व विधायक जी आए हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं। सुरदाराम जी का तो हमें सानिध्य सदा से ही मिलता रहा है। ये उनके बारे में जो चीज़ बताएंगे वो ही अच्छी लगती है। क्षेत्र की राजनीति करने वाले हम सबके आदरणीय कृषि उपज मंडी सुजानगढ़ के पूर्व चेयरमैन चौधरी सुरदाराम जी ढाका साहब हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे पधारें और हम सब की ओर से इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो पुष्पांजलि अर्पित करें आदरणीय देवकी नंदन जी पुजारी के चित्र पर। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुरदाराम जी ढाका साहब का रहा है। आज हमें दुख भी है कि देवकी नंदन पुजारी ने हमारे साथ मिलकर के बहुत काम किया और 2 उप प्रधान भी रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे, वरिष्ठता से काम किया और सालासर के सभी नागरिकों को साथ लेकर के मिल करके हम लोगों ने सबने काम किया। आज उनकी कमी तो खलती है, क्यों बहुत से काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, हमारे चाहते हुए भी काम नहीं हो रहे हैं। क्यों कि उनका मन दूसरा था, वो सालासर की प्रगति को चाहता था। अब लोग अपने अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। कोई काम करने वाला आदमी मुझे तो अभियान लगता नहीं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सालासर के लिए हम सब एक रहते थे। और देवस्थान है और इतने यहाँ आते आते हैं, हमारे मिलने वाले भी आते हैं सब, लेकिन इनकी व्यवस्था ठीक से चल रही है। व्यवस्था तो आपने ठीक चला रखी है, लेकिन इसको थोड़ा और ठीक करने की जरूरत है। तो मन बना करके काम करो। और देवकी जी तो जितना काम किया, प्रधान सरपंच बनकर किया, उप प्रधान बनकर किया, कांग्रेस पार्टी का नेता भी रहा यहाँ, तो सब मिल करके काम किया। हम लोग सब आज एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है कि ये सुरदाराम जी है, ये बड़े आदमी है, ये फलान है। सब एक समान, छोटे से लेकर बड़े तक हम एक है। एक मिल करके हमें काम करना। सालासर की प्रगति, सुजानगढ़ की प्रगति, हमारी तहसील की जिले की प्रगति के बाद में काम आए, वो हमें काम करना है। मैं देवकी जी को बार बार नमन करता हूँ कि हमेशा ये याद तो रहते हैं कि एक साथ काम किया है, लेकिन इलाज भी क्या, भगवान के भरोसे है ये मामला। तो सब मैं बार बार नमन करता हूँ। जय हिंद, राम राम। और बालाजी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी साहब से मैं अनुरोध करूंगा। सालासर पंचायत के उप सरपंच लक्ष्मी नारायण जी पुजारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे अग्रज एक हमारे गांव के नहीं, तहसील के नहीं, कायदे से बहुत दूर दूर तक
जिनका प्रकाश फैला था, ऐसे डायमंड को खोए हुए हमें 1 साल हो गया। बड़े विचारणीय व्यक्तित्व के धनी थे, निर्भीक, निष्ठावान, समर्पित और समृद्ध। उनका जीवन फैला हुआ नहीं था, उनका जीवन तो एक कहानी था, जो कहानी हम सब के मानस पटल पे अंकित है। किसी को याद करके भावुक होते हैं और किसी को अभिव्यक्त करने का हमारा जज्बा भी नहीं होता। हम क्या अभिव्यक्ति करें, किसके लिए करें, किससे करें। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, शायद उन सब के अंदर एक एक कहानी है। वो देवकी जी कहानी के रूप में सबके मानस पटल पे जिंदा है और सदा जिंदा रहेंगे। उनका आशीर्वाद भगवान के श्री चरणों से हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है, आगे भी होगा। लगता है कि भाई जी यहाँ बैठे हैं और वो ही सारा कार्यक्रम करवा रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। तो आप सभी यहाँ पधारे। ग्राम पंचायत सालासर और रामदेव जी ढाका स्मृति प्रन्यास की तरफ से इस कार्यक्रम को किया गया। मैं ग्राम पंचायत की तरफ से भी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज उनके नाम से एक मार्ग का नाम श्रीमान देवकीनंदन जी पुजारी मार्ग का प्रस्तावना ग्राम पंचायत और परिषद और प्रधान जी सबके संयुक्त प्रयास से ये हो रहा है। इसके लिए सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री बालाजी। हमारे युवाओं के ऊर्जा स्रोत भाई धर्मवीर जी पुजारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देवकी भाई जी परिचय के मोहताज नहीं थे। उनकी जो भाषा, जिस भाषा के लिए वो जाने जाते थे, प्रत्येक आदमी को गाल पकड़ के कहते थे वारे मोटियाल्डा, गाल पकड़ पकड़ के कहते थे। ऐसे अति प्रिय हमारे देवकी भाई जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे साथ में मैं जब जिला अध्यक्ष बना था तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था कि बेटा जिला अध्यक्ष तो बन गयो, कोई बात को नहीं, मेरा खूब आशीर्वाद है तेन, लेकिन जमीन पर पाँव राखी, जमीन से ऊपर में तो मैं भाई जी के अनुसार, वहाँ के शब्दों के अनुसार भी चालने की कोशिश करती हूँ। अभी चौधरी साहब जी की बात कही कि सब ने साथ में लेकर चालने को, तो मैं चौधरी साहब ने भी विश्वास दिला हूँ कि पुजारी परिवार आपके साथ में पूरा चालसी, देवकी भाई जी के पद पर चालसी। आ मेरी और श्रद्धा सुमन एक बार फिर अर्पित करता हूँ। पति और उनके प्रतिनिधि इंजीनियर रवि आर्य जी हमारे बीच में हैं। मैं भाई रवि आर्य जी से आग्रह करूंगा। रवि जी आर्य श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सालासर और सालासर से बाहर के सभी महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मेरा देवकी भाई साहब से कभी व्यक्तिगत मिलने का सौभाग्य मेरे को नहीं मिला, पर जितना भी मैंने उनके बारे में सुना है, निश्चित ही वो बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, समाज सुधारक थे, सबको साथ में लेके चलने वाले थे। और उसका परिणाम है कि जब मैं पीछे देख रहा हूँ तो सभी उनको याद करने वाले उनके अपने जन आज प्रथम उनके पुण्यतिथि पे यहाँ पधारे हैं। मैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं जो ग्राम पंचायत है उसको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे, एक कर्मशील, एक समाज सेवी व्यक्ति जिसने पूरे सालासर के लोगों को साथ में लेके चलने का काम किया, आज उनके नाम से एक मार्ग का नामांकन किया गया है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं दोबारा से बालाजी गौ सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि आप पधारें। देवकी भाई जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने
पूरे सालासर धाम को, हमारे परिवार को, पूरे गांव को साथ लेके उस सालासर धाम के सरपंच से लेके उप प्रधान से आपने इस गांव का विकास किया है। आपने जो सालासर धाम में स्थित बालाजी गौशाला संस्थान, जो आप सालासर नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में आज गौशाला अपना नाम कमा रही है, उसके पीछे भी आपने, जब से ये गौशाला का स्थापना हुआ है, आप और हमारा पूरा परिवार और हमारे ग्रामवासियों ने इस गौशाला में अहम भूमिका निभाई है। हम बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, आप सभी जितने भी इस शोक सभा संदेश में उपस्थित हुए हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। और उनके अगवा के रूप में वरिष्ठ पुजारी हमारे देवकी भाई जी ने भी ना केवल मंदिर व्यवस्थाओं में देखें, बल्कि आम जन की पीड़ाओं में वो जितना ज़्यादा उनका लगाव रहा, मैं ऐसे व्यक्तियों को बार बार धरती पर अवतरित होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे बार बार हमारे बीच में आए। और जिस पंचायत समिति के आदरणीय देवकी भाई जी उप प्रधान रहे, उस पंचायत समिति के प्रधान के प्रतिनिधि के रूप में और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के रूप में हमें अपना सानिध्य प्रदान कर रहे आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल साहब से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आपका भी एक गहरा जुड़ाव भाई जी के इस प्रथम पुण्यतिथि पर आप सब लोग ये श्रद्धांजलि स्वरूप प्रदान करने के लिए आप पधारे हैं। देवकी भाई जी की एक विशेष खासियत थी और उनके साथ मुझे कई बार कई कार्यक्रमों में, कई राजकीय कार्यक्रमों में साथ रहने का मौका मिला। एक बार वो मैं किसी काम के लिए वो जयपुर आए हुए थे, मैं उनसे मिलना चाह रहा था, तो वो गाड़ी लेकर घर के सामने ही आ गए। मैं गाड़ी में उनके साथ बैठा तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उनको ये कहा कि देवकी पुजारी बोला है, यानी जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया और वो चीफ सेक्रेटरी जो उन्होंने जो बात कही उन्होंने टेलीफोन पर यस कर दी। यानी इतने बड़े कद के वो व्यक्तित्व के धनी थे कि वास्तव में सरपंच, प्रधान, एमएलए, मंत्री एक अलग होती है, लेकिन उनकी पहचान तो बहुत बड़ी थी। कई कामों में जिस ढंग से कोई गरीब व्यक्ति और वास्तव में उसको लगता था कि उनको कि वास्तव में ये ज़रूरतमंद है और इसकी हेल्प होनी चाहिए, तो वो उनको आश्वस्त कर देते थे कि नहीं, आपको साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। और उस काम के लिए वो किसी स्तर पर जाना पड़े, किसी अधिकारी के जाए कहीं जाना पड़े, वो जाकर के उनके काम करा कर लाते थे। और वो अपने आप में बहुत ही उनको खुशी, मतलब इस ढंग की बात कहते थे, वो वास्तव में बहुत ही एक सजन और मैं तो यह कहता हूँ गरीब के प्रति उनकी जो भाव थे वो अपने आप में बहुत बड़े थे। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे, चाहे रामदेव जी डाका हो, चाहे देवकी जी पुजारी हो, वो कभी कोई छुआछूत पर विश्वास नहीं करते थे। किसी के घर में गए तो वहाँ चाय पानी नाश्ता जो भी जैसी भी व्यवस्था होती थी वो उसमें शरीक होते थे। और वास्तव में वो उनके पास कोई किसी टाइप का, चाहे ट्रांसफ़र से संबंधी हो, कोई केस से संबंधित हो, चाहे किसी लेवल का काम हो, और उनके पास पहुँच गए तो ये समझ लो उनका काम हो गया, उन्होंने हाँ भर दी। तो इतने वो काम के प्रति लगनशील थे। और वास्तव में उन्होंने सालासर जी के विकास के लिए ही नहीं बल्कि सुजानगढ़ के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम करने का उनका मन था। और हमें भी बार बार वो गाइड करते रहते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और वास्तव वो उन्होंने जो हमें समय समय पर विकास के बारे में, इस क्षेत्र के कैसे क्या बढ़िया हो सकता है उसके बारे में हमें वो प्रेरणा देते रहते थे। जब वो अस्वस्थ हुए और हमें पता चला कि वो बम्बई में किसी निजी हॉस्पिटल में वो वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो हम यहाँ बाई रोड उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया कि बम्बई आप बाई रोड लेके चल के यहाँ तक आए हैं। लेकिन हमारा उनके साथ ऐसा लगाव था और वो वास्तव में बहुत ही एक अच्छे विचारों के व्यक्ति थे।
और मैं उनके बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि वो तो अपने लोकल ही थे, आप उनसे ज़्यादा परिचित हैं। लेकिन मैंने उनके जो भाव और जो काम करने की जो क्षमता थी, कई बार राजनेता होता है वो तो कई बातों में टाल भी देता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे कि बात पकड़ ली तो वो बात चाहे किसी भी स्टेज पर जाए वो पूरा करके ही छोड़ते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय देवकी बाई जी से रहा, मैं जीतमल जी से आग्रह करूंगा कि पहले पुष्पांजलि अर्पित करें। आदरणीय जीतमल जी। देवकी बाई जी ने जो सेवा के बारे में मेरे को संकल्प दिया था, उन्होंने यही कहा कि जो भी हमारे यात्री आते हैं वो भगवान का स्वरूप है, आप इनकी समर्पित भाव से सेवा करो। और हम लोग 24 घंटे लगातार लक्ष्मी नारायण जी भाई जी, हम लोग बगीचे में जब पूरी लाइन 2 नंबर पुल से आगे निकल जाती थी तब तक हम यहाँ एक साथ रहते थे, और उनका मेरे सिर पर हमेशा ही हाथ रहा, और उन्होंने मेरे को जो मार्गदर्शन दिया वो मैं उनकी पालना करता रहूँगा। जय श्री बालाजी। नगर परिषद सुजानगढ़ के पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि वे आए। डॉक्टर विजयराज शर्मा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। कम पुण्यतिथि है तो एक्चुअली उनकी बात कुछ समझना हर आदमी के बस की बात नहीं थी। वो कर्मयोगी आदमी थे, प्योर हार्टेड थे, शुद्ध हृदय के आदमी थे। किसी के साथ कोई भी वर्ग है ना, पुजारी परिवार के अलावा भी, चाहे वो कोई कास्ट का भी आ गया ना, उन्होंने हमेशा अपना ही समझा। और मेरे से तो उनसे विशेष लगाव था। मेरे पास तो सुजानगढ़ आते तो भी मिलते, मैं सुजानगढ़ से आता तो भी मेरे से मिलते। मदन जी गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे, वो कहते आज मदन जी नहीं आए। मैंने कहा भाई मदन जी तो ऊपर गए, उपाय नहीं है। तो ये क्या है कि व्यक्तित्व की पूजा होती है, और व्यक्तित्व विशेष व्यक्तित्व ये था कि भाई यहाँ सालासर बालाजी के यहाँ आने वाले, चाहे कोई भी कोर्ट का काम हो, चाहे पीओ, चाहे एमएलए हो, चाहे राज्यपाल हो, कोई उन आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ बालाजी के यहाँ तो माथा टेकना ही टेकना है। तो उनकी खास बात ये थी कि आए हुए मेहमानों का भी विशेष जो है वो स्वागत रखते थे। एक इम्प्रेशन था, मनोर अर्पित करता हूँ। ग्राम पंचायत पूरी तहसील को लंबे समय तक योगदान रहा। उनके पुत्र और हमारे अभी वर्तमान में लाडले विधायक मनोज जी मेघवाल साहब से आग्रह करूंगा कि वे पधारें, और पूरी सुजानगढ़ तहसील की ओर से सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देवकी नंदन जी पुजारी, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आए हुए सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी एक ऐसी शख्सियत जो एक बार उनसे मिल लिया, देख लिया, न कभी उनकी इस सक्सेस को भूल सकता है, न कभी अपने मन से उनको मिटा सकता। व्यक्तित्व ऐसा ही था। संसार में आज 7 अरब से ज्यादा जनसंख्या, आज हिंदुस्तान में 125 करोड़ से अपन बहुत ऊपर है, पर चंद ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक ऐसी भगवान शख्सियत बना के भेजता है कि जिनकी अमिट छाप हो जाती है, उसको कोई भूल नहीं सकता। वैसी ही शख्सियत ऊपर से बन के इस सालासर के पवित्र गांव में, बालाजी की इस नगरी में आई स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के वक्त। बहुत कम ऐसे लोग थे जिनको बचपन में देखा और आज तक याद रहे। इनको बचपन से लास्ट तक मैंने देखा, क्योंकि घर इनका लगातार आना जाना रहता था, और उनका जो
मिलने का और बात करने का जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस समय भी इस प्रकार का था कि एक अलग ही अपनत्व अलग ही था। उनके भाई धनजी पुजारी जो हमेशा लगभग उस समय उनके साथ सहायकते रहते थे, जब दोनों आते थे तो उन जब हमसे वो बात करते थे, मिलते थे, तो शायद और किसी की ऐसी बात नहीं जो उनकी थी, जो आज भी याद आती है। अंतिम बार उनसे मिलना उपचुनाव में हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब वो कर नहीं सकता तेरे साथ, बहुत मन में इच्छा है, मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है, वो ही अब मैं दे सकता हूं। क्योंकि उस समय वो काफी बीमार थे, आंखों में उनके आंसू आ गए कि आज मैं ऐसा हूं तो तुम्हारे साथ कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कुछ जरूरत नहीं है, आपने आशीर्वाद दे दिया, इससे बड़ा शायद आप कुछ कर भी नहीं पाते, वो हमें आज दे दिया। और शायद उनके आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जीत मिली। और उसके बाद उनसे मिलान चुनाव के बाद हुआ नहीं। लॉकडाउन के दौरान ही इनकी हमारे बीच से ये छोड़ के चले गए थे। आप जानते हैं पूरा लॉकडाउन देश में लग रहा था, उस समय ये छोड़ के चले गए थे। इनका योगदान अगर अपन देखें तो खाली सालासर ही नहीं है। सालासर का पुजारी परिवार आज हजारों लाखों पूरे देश दुनिया से आते हैं भक्तगण, उनका और पुजारी परिवार का आपस में मेल मिलाप रहता है, सब जानते हैं। संयोग से आज अगर देखें तो जिले के दोनों प्रमुख, दोनों के कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष भी सालासर के पुजारी परिवार से। पर जो देवकी जी की एक पहचान थी पूरे राजस्थान में, विशेषकर जयपुर के ब्यूरोक्रेट्स में, जिसे कहते हैं अपन, जो अफसरशाही कहते हैं जिसे, वो एक अलग ही थी। आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके निधन के बाद जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में क्योंकि पहली बार मैं जून में जयपुर गया और उसके बाद धीरे धीरे लोगों से मिलने हुआ, तो बहुत लोगों ने उनके बारे में पूछा, बताया किया, आपके देवकी जी भाई जी हमको छोड़ के चले गए। उनका एक अलग ही शायद जो और किसी भी पुजारी परिवार की शख्सियत का नहीं होगा, जो उनकी छाप आज भी वहां के लोगों में है, आप और हम जानते हैं। क्योंकि उनका अंदाज अलग था, उनका एक मिलने का तरीका अलग था, एक पहचान अलग थी। उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जब किसी से मिलता था, बात करने का लहजा उनका अलग था। और विशेष तौर से जो उनका मुख का तेज था, जिसके माध्यम साथ वो किसी से मिलते थे बड़े अपनत्व से, तो बहुत ही एक अलग ही पुजारी परिवार आज पूरे देश दुनिया में पहचान है। सालासर बालाजी की कृपा है, पर उनकी जो एक पहचान थी इस परिवार से निकल के, वो एक अमिट है, वो मिट नहीं सकती। ईश्वर की मर्जी थी कि अभी उनको बहुत कुछ जीना देखना था, अल्प आयु में ही चले गए। अल्प आयु कहेंगे क्योंकि इतनी आयु नहीं थी कि वो हमें छोड़ के चले जाएं, पर ईश्वर की लीला है। आज से 1 साल पहले वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पुनः मैं इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, स्वर्ग में बालाजी और भगवान के सानिध्य में, उनके चरणों में रहें और वहीं से हम सबको आशीर्वाद देते रहें।
हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष और स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के छोटे भाई यशोदा नंदन जी पुजारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भाई जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है और मैं पूरे परिवार की ओर से हनुमान सेवा समिति में पुजारी परिवार का अध्यक्ष होने के नाते और मेरे परिवार की ओर से जितने भी यहाँ आसपास के लोग पधारे हैं सबका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ हमारे परिवार के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। भाई जी के बारे में सभी वक्ताओं ने बारी बारी से उनके बारे में विवेचना की है। हम घर वाले तो क्या बताएं, हमारा तो सब कुछ चला गया यहाँ से, लेकिन आप लोगों का जो संबल है, आप लोगों का जो आशीर्वाद है वो हमारे बीच बना है, बना रहे। और मैं ग्राम पंचायत का विशेष तौर से मैं भाई बेगाराम जी ढाका और जितने भी 9 पंचायत पूरे सालासर के 36 कौमों में, चाहे सर्व समाज, चाहे वो प्रजापत समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, पुजारी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मेघवाल समाज हो, जांगीर समाज हो, 36 कौम के लोग जो यहाँ विराजमान है, यहाँ सालासर में हम लोगों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, आज हम उनके परिवार के लोग आपका एहसान जीवन में कभी नहीं चुका पाएंगे कि आपने इतना मान सम्मान दिया है। भाई बेगाराम जी ढाका और रामदेव ढाका जी का स्मृति प्रन्यास है, भाई विद्याधर जी और घनश्याम जी। मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। आज आप लोगों ने, हम ऋणी हो गए, पूरा पुजारी परिवार आप लोगों का ऋणी है कि आपने हमारे परिवार में से निकले हुए व्यक्ति के लिए आज सालासर में एक चीर याद उनकी स्थायी रहे, चीर वर्षों तक याद उनकी स्थायी रहे, उनके लिए आपने इस स्मारक का लोकार्पण किया है। हम आपके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। मैं भाई जी के परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत और तीनों गांव जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक के जो लोग हैं, तीनों गांवों को वो अपना परिवार समझते थे। सालासर, छोटा खारिया, बड़ा खारिया और नौरंगसर को वो अपना ब्लॉक को हमेशा ये कहते थे कि ये अपना परिवार है। उस समय इन लोगों ने अपना साथ दिया जब यहाँ की परिस्थितियां प्रतिकूल थी। उनका एहसान, 3 ब्लॉक का एहसान, यहाँ की जनता का एहसान आप कभी मत भूलना। उन्होंने हमें ये सीख दी थी। मैं भाई ग्राम पंचायत से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के लायक कोई भी काम हो, चाहे सार्वजनिक काम हो भाई जी के नाम से, चाहे कितने रुपए का काम हो, हम आपको काम करवाने का प्रयास करेंगे। और मैं परिवार की सहमति से हम आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम तैयार रहेंगे। अगर उनकी समृद्धि में कोई भी चीज आप बनवाना चाहते हैं तो मैं तैयार रहूंगा। भाई विद्याधर भाई जी ने मेरे को ये कहा है कि आज भाई जी की प्रथम पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके नाम से कुछ होना चाहिए। तो मैं यही मंच के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि खारिया बड़ा के अंदर जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक अत्याधुनिक प्याऊ का निर्माण किया जाएगा देवकी नंदन पुजारी के नाम से। और भाई हरीश जी से मेरी बात हुई थी सुबह कि वहाँ पाइपलाइन की कुछ समस्या है, तो जितनी दूर की पाइपलाइन है, मैं भाई विद्याधर भाई जी से और खारिया बड़ा के लोगों से, जो सरपंच है वर्तमान में, उनसे ये निवेदन करता हूं कि तुरंत ही तुरंत वो हमको एस्टीमेट दे और अगली पुण्यतिथि से पूर्व है वो प्याऊ बन के तैयार हो जाए। और वहाँ प्याऊ का लोकार्पण है, वो मेरे परिवार के, मेरी माँ जिंदा है, मेरी भाभी अभी मौजूद है, हम परिवार के लोग और पुजारी परिवार के लोग के उसका लोकार्पण करेंगे। मैं भाई जी से यही कहना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अत्याधुनिक प्याऊ का निर्माण करे। जितने भी पैसे लगे हम
पूरा भाई जी का परिवार उसको खर्चे को वहन कराएंगे। पुनः एक बार दिल के हृदय के अंतर से गहराई से आप यहाँ लोग जो विराजमान हैं, आदरणीय विधायक सुजानगढ़ से हैं, पूर्व विधायक हेमाराम जी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सबको मैं व्यक्ति से नाम से जानना चाहता हूं। काफी देर हो गया, सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय परमेश्वर जी शर्मा साहब भी पधारे, लेकिन समय का अभाव था। मैं आदरणीय परमेश्वर जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि वे पधारें और आप पुष्पांजलि अर्पित करें भाई जी के चित्र पर। और उनके साथ ही आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि लोकार्पण पट का कार्यक्रम है, हम शांति पाठ से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सभी पंच गण जो यहाँ विराजमान हैं और जिस तमाम गणमान्य नागरिक पुष्पांजलि अर्पित करके स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम के मानसिंह का धर्मशाला में सालासर के वरिष्ठ पुजारी पूर्व सरपंच स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। तमाम गणमान्य लोग स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अनावरण पट्टिका का लोकार्पण करने के लिए मेरा आग्रह हमारी सरपंच गीता देवी जी से, बेगाराम जी ढाका साहब और पुजारी परिवार से आग्रह कि आप पधारें। हमारे विधायक हेमाराम जी मेघवाल साहब और आज के इस कार्यक्रम में पधारे सुभाषर के सरपंच इमरान खान जी, नौरक्सन के भवानी सिंह जी, भगवान सिंह जी, हरी सिंह पाली, नौरक्सर के पूर्व सरपंच, पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि भागीवाल, प्रकाश जी शर्मा, सुशील राधाकृष्ण जी कौशिक साहब से अपने निर्माण में आए और आप इस कार्यक्रम स्थल के बाहर पीछे की तरफ गेट है, इस गेट से आप पधारे और हम आज के इस कार्यक्रम में पट्टिका का विमोचन जो मार्ग हमने लेकिन मार्ग का नामकरण किया है ग्राम पंचायत में, उसका लोकार्पण करने के लिए आप सभी उसमें पधारे। आदरणीय सुधाराम जी ढाका साहब, रतनलाल जी ढाका, बेगाराम जी ढाका, लक्ष्मण जी पुजारी, संत रतिनाथ जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है सड़क नामकरण लोकार्पण का। अब स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के नाम से सड़क का नामकरण लोकार्पण किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल, संत रतिनाथ जी महाराज, सरपंच गीता देवी, उप सरपंच लक्ष्मी नारायण जी पुजारी, मांगीलाल जी पुजारी, सुरजाराम जी ढाका, विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के छोटे भाई हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन जी पुजारी भी साथ में हैं। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी, जिनको मैं समर्पित करता हूँ, सालासर पुजारी परिवार की वो शख्सियत जो मंदिर से बाहर निकलकर जिन्होंने पूरे राजस्थान में एक अलग अपनी पहचान बनाई, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, उनका एक अलग ही स्थान था। 1 साल पहले वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए, एक अपूर्णीय क्षति जिसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती। आज उनके प्रताप हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि।
यह था सिद्धपीठ सालासर धाम से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर मानसिंह का धर्मशाला में आज महान समाजसेवी मंदिर के पुजारी, पूर्व सरपंच हनुमान सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री देवकी नंदन जी पुजारी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और एक सड़क का नाम उनके नाम से किया गया। सड़क का लोकार्पण संत रतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल सहित तमाम गणमान्य लोग और पुजारी परिवार के द्वारा किया गया। एसएन सुदला की तरफ से भी महान समाजसेवी पुजारी जी स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी को सत नमन और श्रद्धांजलि। एसएन सुदला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री बालाजी की।